अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, अभी करता हूँ मैं ज़रा मैनुअल शेयर आप लोगों के साथ। अच्छा, ईमेल्स तो एक दो रिसेंटली पढ़ी होंगी। क्या क्या पढ़ा था ईमेल में, कोई मरकजी ख्याल? हम्म, कुछ एक दो ईमेल्स की थी आप लोगों को। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हुआ, सख्त आ रही हो? चलो, तो भाई दो ही चीज़ें होती है, पढ़ी या नहीं पढ़ी। क्या हो गया है? एब्सेंट लगाने के लिए ज्वाइन की हुई है क्लास? जी सर। सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज़ कट कट के आ रही है, आवाज़ सीधी करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो ईमेल्स की थी इससे रिलेटेड कुछ देखी हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह या जी सर, जी सर, वो पढ़ी थी सर ईमेल्स। जी सर, क्या? सर वो सर सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा सर, पता नहीं एरर एरर आ रहा है, पता नहीं सर उसका क्या इशू लैपटॉप पे। सर उसमें क्रैक फाइल नहीं है सर, वो मैंने दूसरी जगह से किया होगा डाउनलोड। यस सर, क्रैक वो जी जी इस तरह ही है सर, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा सर। नहीं, वो डाउनलोड हो ना हो, आप इंटरनेट से ले लें, आप यूनिवर्सिटी से ले लें। मैं तो उसी वो जो फोल्डर है मैं तो उसी को चला रहा हूँ। सर आपके जो मैंने पहले किया था लेकिन वो नहीं हुआ, फिर मैंने इंटरनेट से ले लिया सर, हो गया मेरा, चल रहा है। कोई मसला नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों से डेटा शेयर किया है मैं वही फोल्डर चला रहा हूँ। सुन रही जी है सर, बात? वही हाँ जो आपकी मेल आई थी ना सर, लिंक पे हाँ जी। हमने भी वैसे ही क्लिक किया है, लेकिन चले कोई सर नहीं, वो खैर हो नहीं रहा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं था। वो एक अटेम्प्ट थी आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने की, तो आप इंटरनेट से ले लें, यूनिवर्सिटी से चाहे ले लें, चाहे यूनिवर्सिटी आके कर लें। तो एनी हो, ये अब हमारा इशू नहीं होना चाहिए, हमारे पास सॉफ्टवेयर ना होना चाहिए बाय एनी रीज़न। हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टी सिम वो मौजूद होना चाहिए, ताकि हम उस पर अपना काम कर लें। वो एक वे था, कुछ लोगों का हुआ भी है, और खैर मैं भी वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैंने वहाँ पर अपलोड की थी, उसी से। तो अगर नहीं भी होती तो आप चाहे यूनिवर्सिटी से आईपीसी से करवा लें अपने सिस्टम्स के अंदर, और चाहे वो इंटरनेट से ले लें, चाहे यूनिवर्सिटी आके कर लें। लेकिन मरकज़ी ख्याल ये है कि काम रिक्वायर है, काम होना चाहिए बस। ठीक है जी, काम जो है ना वो होना चाहिए। जी सर। हाँ, बस जी ये सर। मरकज़ी ख्याल ये है बस। इस सारी जो है ना वो एफर्ट का। तो अभी जो हमने प्रीवियस लैब की थी ना वो ओपन पे थी। 11 लोग हैं वैसे, अभी ज्वाइन तो जस्ट 4 ने किया हुआ, बाकियों का नहीं दिन। मिसाल के तौर पे तो सर फ़हीम अफजल, अदील इजाज, और मोहम्मद अली हसन, मोहम्मद यासिर तो है, जुहैब शाहिद, शाहजेब अहमद कुरैशी, शर्जील, ये सारे लोग ही नहीं है, सिर्फ जस्ट 4% है। प्रीवियस सर। हाँ बस। अच्छा जी, चले 1 मिनट मैं उनकी ज़रा अपडेट ले लूँ, 1 मिनट से। चले जी, हम करते हैं स्टार्ट, जितने भी हैं फिर उनके अकॉर्डिंगली। ईमेल तो आपको वेडनेसडे की, बुध की मैंने भेजी हुई ना, सेक्शन C1 और B1 वालों को ये लिंक है, और थर्सडे और फ्राइडे ये लिंक चला करेगा। यस सर। हाँ, तो चले जो
नहीं आए फिर उनके अकॉर्डिंगली उनकी एब्सेंट लग जाएगी। एनी हाउ जी, ऑप एम पे लास्ट टाइम हम काम कर रहे थे। ऑप एम था 741, हम आईसी यूज़ कर रहे थे। अच्छा, उसमें कुछ इश्यूज थे जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आ रहे थे। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। सम टाइम ग्राउंड का जो कनेक्शन है वो मिसिंग होता है। उससे क्या होता है कि सिग्नल के अंदर ना नॉइज़ आती है, साइनोसाइडल ऐसे फील हो रहा था जैसे वो स्केयर बन गया ना, ठीक है। और लाइक वो जैसे म्यूज़िक में जो वाइब्रेशंस हो रही होती है या पीक ऊपर नीचे हो रही होती है, वो मेलोडी टाइप वो ऐसे फील होती है जैसे। तो वो उसके 2-3 रीजंस हैं। वो सिग्नल बेसिकली नॉइज़ होता है, सम टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, सम टाइम ग्राउंड नहीं ठीक किया होता है। और एक और भी रीज़न है कि जो आईसी की पिन्स हैं, लेट्स से 8 पिन्स हैं ना, वो प्रॉपर्ली ब्रेडबोर्ड में इंसर्टेड नहीं होती। ज़ाहिरी तौर पे तो वो उसके ऊपर हमने लगाया होता है, लेकिन प्रॉपर्ली जो इंटरनल नीचे कनेक्शन है जिसके साथ उसको टच करना चाहिए और वर्किंग स्टार्ट हो, उसमें बाज़ दफ़ा इश्यूज़ वगैरह आते हैं। और अक्सर देखा कि उसको थोड़ा दबाने से या जब आप चीज़ों को हिलाते हैं तो सम टाइम आपको ऐसा फ़ील होता है कि आउटपुट ठीक है, या अभी एकदम कहते हैं कि अभी तो आई थी और अभी ठीक नहीं आ रही। तो इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और उसमें ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे चीज़ें ठीक नहीं, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल होते हैं, वो स्टूडेंट ने मोस्टली किए भी होते हैं। और 1-2 रजिस्टर्स होते हैं और एक आध पिन पे आपने सिग्नल देना होता है, वो सारे उसको बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। बस उसमें ये है कि वो सम टाइम आईसी जो है वो बोर्ड के ऊपर उनसे फिट नहीं बैठता, जिसकी वजह से थोड़े बहुत अगर कोई इशू वगैरह आता है तो वो इस केस में इस तरह का सिनेरियो। खैर अभी हम जो चीज़ें हैं वो तो हम करेंगे मल्टी सिम के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। और जैसे पिछली लैब में लैब 4 के अंदर हमने इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और वोल्टेज फॉलोअर किया था, इसी तरह अभी जो लैब नंबर 5 है ना, उसमें हमने समिंग, यानी कि 2 सिग्नल लें उनको सम कर लें, या सब्ट्रैक्टर 2 सिग्नल लें उनको सब्ट्रैक्ट कर लें, या आपके पास डिफरेंशिएटर कि एक आप उसको सिग्नल दे रहे हैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा है, या आपके पास इंटीग्रेटर, एक आपने इनपुट दी और वो उसको इंटीग्रेट कर रहा है। तो ये हमने काम करना है। जैसे प्रीवियसली हमारे पास नाम से कुछ चीज़, लेकिन इन्वर्ट करके, और नॉन इन्वर्टिंग वाले ने एम्पलीफाई तो करना है लेकिन नॉन इन्वर्टिंग फेज़ के अंदर। या वोल्टेज फॉलोअर हमारे पास क्या करेगा, जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं वही हमारे पास आउटपुट के तौर पे चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी मैं मैनुअल का पेज शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये हम कर चुके हैं ना। वोल्टेज फॉलोअर और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने कर लिया हुआ है। अब हम देखेंगे समिंग को, 2 उसको सिग्नल्स दे दें, लेट्स से V1 V2। हार्डवेयर पे लेट्स से मैं कर रहा हूँ तो मैं 2 फंक्शन जनरेटर यूज़ करूँगा। इंटीग्रेटर के अंदर जो आप सिग्नल देंगे उसकी आपको इंटीग्रेशन मिल रही होगी, लेट्स से साइन दिया है तो उसकी इंटीग्रेशन, कॉज सिग्नल मतलब यानी कि साइनोसाइडली ऑब्वियसली होता है, तो कॉज है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मिला होगा। सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या है कि जो आपने इनपुट दिया उसकी डिफरेंशिएशन आपको मिली होगी, ठीक है जी। अभी एक समिंग का ये जो समिंग ऑप एम्प का लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं। और ये भी हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि ऑप एम्प की 741 की 8 पिन्स हैं, कौन सी पिन को किस तरह यूटिलाइज़ करना है। हमारे पास ये एक समिंग ऑप एम्प का एक सर्किट बना हुआ है। अगर आप इसको देखें, आई होप सो कि सबको मैनुअल जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये सर आ रहा है। हाँ जी, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं, ठीक है जी आपके पास। और ये आपको एक आउटपुट दे रहा होगा जो कि इनको सम करके, अब इसमें एक RF है, एक R2 है और एक R1 है। पिछली लैब में आपने ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर दें तो हमारे पास जो गेन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेट्स से 15 गेन के लिए आपने कुछ सर्टेन रेजिस्टेंसेस यूज़ की थी, और आपको पता है कि अगर आप रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज कर दें गेन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और गेन की वैल्यू चेंज होने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आउटपुट चेंज आ रही होती है। और गेन कैसे निकलता है, आउटपुट ओवर इनपुट। तो जब आउटपुट रजिस्टर बदलते हैं, आउटपुट बदलती है तो आपको फील हो रहा था कि गेन चेंज हो रहा है। सो बात करने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सपोज ऐसा करते हैं आप तीनों रेजिस्टेंस एक जैसी रख लेते हैं, R1 R2 RF,
फिर क्या होगा, डिफरेंट रख लेते फिर क्या होगा, कोई एक रेजिस्टेंस फीडबैक से कम रख लेते उससे क्या होगा। तो इस तरह ये पॉसिबिलिटीज़ 3 वैल्यूज़ है ना, तो ज़हन में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली उसने केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इनको फ़िलहाल सॉफ्टवेयर में आप यूज़ किए बगैर भी अपना काम चला सकते हैं। ये जो RN और VN है। अच्छा, अब देखिए उसने केसेस फॉर एग्जांपल किस तरह बनाया कि R1 R2 और RF की अगर एक ही वैल्यू हो, फिर क्या होगा, फिर आपके पास आपको दोनों का सम जो है वो मिल जाएगा, यानी कि ये R1 R2 RF की एक ही वैल्यू है और आपको ऐसा फील हो रहा होगा दोनों को ऐड आपको आउटपुट मिलेगी। और ये माइनस साइन वाला क्या सिनेरियो है, क्योंकि आपने सिग्नल नेगेटिव पे दिया हुआ है, तो ये जो समिंग वाला आपको पॉइंट मिलेगा ये इन्वर्ट होके मिलेगा। समिंग जो जंक्शन है, क्योंकि आप उसका सिग्नल नेगेटिव पिन पे दे रहे हैं, तो ये आपको इन्वर्टिंग बिहेवियर में आउटपुट देता है। अब अगर मेरे पास R1 R2 इक्वल नहीं है या डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है RF इज़ लार्जर देन द इनपुट रजिस्टर्स, RF जो है उसकी वैल्यू R1 R2 के इक्वल नहीं है, उनसे ज़्यादा है, तो क्या सिनेरियो होगा, उसका ये डिफरेंट फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई और केस देख लेते हैं, इसी तरह केस 3 है, आप रेशो सेट कर RF डिवाइडेड बार इक्वल की कोई और सेटिंग कर रहे हैं। केस 4 में आप क्या कर रहे हैं कि आप R1 R2 R3 RF की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर रहे हैं, जो कि कोई भी आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं। उसको इसको हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं इस सिनेरियो को। फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास क्या है कि इसमें जो फार्मूला है वी आउटपुट का, जो आप देखेंगे उसमें आप RF की जो वैल्यू ले रहे होंगे डिवाइडेड बाय R1, और वी इनपुट जो एक आप सिग्नल दे रहे हैं और RF और डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, और साथ में वी इनपुट। अब डिपेंड करता है कि आपने 2 फंक्शन जनरेटर यूज़ करने हैं या आपने एक फंक्शन जनरेटर यूज़ करना है। एक भी आप अगर यूज़ कर लें तो आपके पास क्या होगा कि वी इनपुट 1 और वी इनपुट 2 की वैल्यू वही सेम ही होगी, ठीक है। और अगर डिफरेंट यूज़ करें तो डिफरेंट कर ले। अगर लेट से मैं सेम यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी को मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास दोनों वोल्टेजेस हैं ना, इसकी जगह पे मैं फंक्शन जनरेटर से इसको यहाँ पर इनको कॉमन मैंने कर दिया, ठीक है, और कॉमन करके यहाँ पे मैं फंक्शन जनरेटर से ना इसको इनपुट दे देता। उससे होगा क्या कि एक सिग्नल जाएगा दोनों रेजिस्टेंसेस को, R2 को भी एक सिग्नल मिल रहा होगा और एक R1 को मिल रहा होगा, और उन दोनों का जो पोर्शन है वो आ गया आपके पास नेगेटिव पे पहुंच रहा होगा। जब 2 फंक्शन जनरेटर यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि R2 को एक सिग्नल मिल रहा है और R1 को एक मिल रहा है। सो एनी हो, जो अभी मैंने काम किया हुआ था उसमें डेलिब्रेटली खुद से एक ही सिग्नल जो है वो प्रोवाइड किया हुआ था। ओके जी, इसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे अपनी आउटपुट क्या। फॉर एग्जांपल मल्टी सिम पे आता हूँ मैं, ज़रा इसी चीज़ को ड्रॉ किया हुआ मैंने। अच्छा, अब आपके सामने उम्मीद है मल्टी सिम की स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको, ऐसी है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंपोनेंट आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, अगर ये चीज़ आप देखें, ये चीज़, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, ये फंक्शन जनरेटर जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये क्या चीज़ है, फंक्शन जनरेटर, ठीक है जी। और ये मेरे पास क्या चीज़ है जिस पे मैंने अभी टिक लगाई, ये IC 741 है, क्या है जी, 741 IC है मेरे पास। ओके जी, हम कर क्या रहे हैं, ये वही 2 रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2, और ये आपके पास RF, ठीक है जी। हम कर क्या रहे हैं, बजाय के R1 और R2 को डिफरेंट सिग्नल देने के, मैंने क्या किया हुआ है, इसको एक इनपुट दी हुई है, एक इनपुट दोनों को दी हुई है, कहाँ से लेके, ये फंक्शन जनरेटर से इनपुट आ रही है मेरे पास,
ठीक है, तो ये वो मैं बात कर रहा था कि आप चाहें तो 2 फंक्शन जनरेटर यूज़ करके यहाँ पे इसको डिफरेंट एक इनपुट दे दें, और अगर नहीं डिफरेंट इनपुट देनी तो आप एक ही फंक्शन जनरेटर से उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर जब फार्मूला लगा रहे होंगे तब वहाँ पे वी इनपुट और वी इनपुट टू जो है वो दोनों एक ही आ जाएंगी, और जब आपने ऑब्ज़र्व करना है फिर रीडिंग भी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मिलनी है। और उसके अलावा क्या है कि ये जिस पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 7 पे आपको पता है कि हम VCC पॉजिटिव 12 वोल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये VCC के ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट, 4 के ऊपर आपको पता है कि पिन जो 4 होती है उसके ऊपर आप -12 दे रहे होते हैं। ठीक है, सो उसको -12 मिले हुए हैं। -12 कैसे मिल गए? अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने उसका जो पॉजिटिव है ना उसको ग्राउंड किया हुआ, और उसका जो नेगेटिव है उससे इनपुट ली हुई है। तो ये चूँकि उल्ट काम किया हो तो हमें नेगेटिव में -12 मिलेंगे। अमूमन क्या होता है, पॉजिटिव 12 का अगर कम्बिनेशन है तो अमूमन ये होता है कि पॉजिटिव से हम सिग्नल ले रहे होते हैं और नेगेटिव को हमने ग्राउंड किया होता है। तो ये चूँकि रिवर्स प्रोसेस है तो इस वजह से हमें जो है वो -12 मिल जाएंगे। 6 पिन जो है उसकी वो आउटपुट की है, वो मैंने ऑसिलोस्कोप पे लगाई हुई है। और चैनल जो बी है ये मेरे पास आउटपुट का चैनल है। ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा कंपोनेंट कहाँ से आते हैं क्या करें। ये जो चैनल मेरे पास 1 है ये मेरे पास इनपुट का चैनल है। ठीक है जी, ये फंक्शन जनरेटर की जो इनपुट है, ये फंक्शन जनरेटर की इनपुट आ रही है। ठीक है, और ऑसिलोस्कोप के साथ मैंने उसको यूज़ कर लिया। एक चैनल पे वो लगी हुई है, ये आपके पास फीडबैक रजिस्टर है उसी तरह ही कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस इनपुट वाली रेजिस्टेंस जो सिग्नल हो के आ रहा है वो आउटपुट के साथ फीडबैक हो रहा है। और ये जो वैल्यू मैंने उसकी ली है 47 10 10, ये भी दिखाता हूँ कि मैनुअल में उसने कहा हुआ कि वैल्यू चूज़ करो। जैसे लैब 4 हम यूज़ कर रहे थे तो उसने बताया हुआ था कि R1 1.5 किलो ओम है और गेन 15 है, तो उसके लिए RF खुद से कैलकुलेट कर लो और ये मुझे डिज़ाइनिंग करके दे दो। तो ये उसने हमें बताई, उसके अकॉर्डिंगली मैं किया। अब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको लाना चाहूँ कंपोनेंट्स वगैरह को, तो अब इसी तरह इनको अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने सिग्नल को खैर रोका हुआ था, तो अब इसमें अगर देखें तो ये जो कम एम्पलीट्यूड वाला लग रहा है ये आपके पास इनपुट सिग्नल है, और जिसकी आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रही है ठीक है, ये कम एम्पलीट्यूड वाला आपके पास इनपुट का सिग्नल, ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला आपके पास जो है वो आउटपुट का सिग्नल है। अब इसमें अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूँ तो इनपुट वाला ये जो इनपुट वाला सिग्नल है, उम्मीद है कर्सर भी मैं साथ मूव कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे ना, ऑसिलोस्कोप के आउटपुट, ये इनपुट वाला सिग्नल है जो उसके इन बिटवीन है, और ये आउटपुट वाला सिग्नल है। ठीक है जी, इसकी वैल्यूज़ जो है मैं वही करने लगा हूँ, क्यों? क्योंकि उसने आपको टास्क में वही कही हुई है। अच्छा जी, कंपोनेंट कंपोनेंट जी, ये अगर आप देखें इसके साइड पे मल्टीमीटर आ गया है जी, यूज़ फ़िलहाल हमने नहीं करना, फंक्शन जनरेटर हमने यूज़ करना है। ठीक है जी, ये मेरे पास फंक्शन जनरेटर जो है वो आ चुका है। ठीक है, मैं इसको ठीक है, ये आपके पास फंक्शन जनरेटर पड़ा, आगे लिखा जी वॉट मीटर, मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑसिलोस्कोप। ठीक है जी,
सिलोस्कोप आ चुकी। अब सिलोस्कोप पे अगर मैं देखूं तो ये जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ये भी मैंने ग्राउंड करना होता है, ये वाला जो नेगेटिव पॉइंट है ये भी मैंने ग्राउंड करना होता है, ठीक है। और ये जो चैनल है बी, इस पे एक आउटपुट ले लें और यानी कि कुछ सिग्नल देख लें और एक चैनल ए पे देख लें। तो जो इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं दोनों के, यहाँ पे आप सिग्नल अपना देख लें। एक पे आप इनपुट ले लें और एक पे आप आउटपुट ले लें, जैसे आप वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है जी। और ये फंक्शन जनरेटर है, ये जी इसका पॉजिटिव है और ये जी ग्राउंड है, ठीक है। ओके जी, इसको नज़र आ रही है ना सारी चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ? Yes, sir. ठीक, अच्छा जी, क्लियर करूँ सारी चीज़ें मैं इसको। फॉर एग्जांपल जी ग्राउंड पे ना ये सोर्सेज है मेरे पास, तो ये डीसी पावर पे 12 वोल्ट वाला जो सोर्स था ये इसको कर दिया, ठीक है, 12 वोल्ट वाला, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि टॉप वाली जो है वो इसकी पॉजिटिव पिन है और ये नेगेटिव पिन है, साफ ज़रा बैटरी का जो न्यूमेरिकल में साइन बना था आपको पता था। अब ये पॉजिटिव से मैं सिग्नल ले लूँ, पॉजिटिव 12 दे देता, और जब मुझे वीसीसी पे -12 लेने होते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँ कि अगर मुझे -12 लेने हैं, यानी पॉजिटिव 12 तो सबको पता है, -12 अगर मैंने इससे लेने हैं तो मैं क्या करूँ, इससे मैं सिग्नल ले लूँ और ये जो पॉजिटिव पिन है उसको मैं क्या कर दूँ, उसको मैं ग्राउंड कर दूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास यही चीज़ जो है वो -12 में मुझे बनती हुई नज़र आ जाएगी। और रजिस्टर लेना है, ये जी मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ है, रजिस्टर आ गया जी मेरे पास। 1 किलो ओम का वैल्यूज़ चेंज करनी है, ये सारी आपके पास सारी जितनी मर्जी उसको लिख लें। डायोड कह रहा हूँ, सॉरी, ऑप एम्प हमने लेना है, तो ऑप एम्प एनालॉग में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। एनालॉग में ये देखें, एनालॉग विच शो ऑप एम्प नॉर्टन, ठीक है, कंपैरेटर, सारी चीज़ें पड़ी। तो 741 को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया जी 741, ठीक है। पिन कॉन्फ़िगरेशन का मुझे वैसे ही पता, 6 आउटपुट है, 2 पे जो है वो मेरे पास नेगेटिव है, इन्वर्टिंग है, 3 पे मैंने ग्राउंड लगाना है, 4 पे मैंने वीसीसी का कम्बिनेशन देना है, 7 पे मैंने वीसीसी देना है। तो वो मुझे उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है कि मैं उसको किस तरह से कर रहा हूँ। हाँ जी शर्जील। सर ये जो राइट साइड पे XSC1 है, इसका क्या नाम है यहाँ पे? एक्सटर्नल ट्रिगर के लिए है ये वाला जो है जैसे XSC1 ये, ऑसिलोस्कोप, अच्छा ठीक है सर, ठीक। ठीक है। और ये एक्सटर्नल ट्रिगर का लिखा है जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे, खैर। सो ये ऑसिलोस्कोप आपके पास। अब इसमें क्या बात हो रही थी, ओके जी 741 की, तो ये 6 वाली पिन उसकी आउटपुट है, पिन के नंबर्स लगे हुए हैं, हमें पता है कि इन सारी पिन से क्या मुराद है, जैसे हमने लैब 1 में किया था, बोर्ड पे बनी भी हुई थी, आई होप सो कि नोट डाउन भी किया होगा, नहीं भी किसी को आइडिया, खैर गूगल भी उसको कर सकता है। सो 741 का हमारे पास आ गया, ग्राउंड हमने लेना है, ठीक है जी। सो ग्राउंड में ये उसी तरह पावर सोर्स में अगर जाऊँ मैं, ठीक है, ग्राउंड मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये मेरे पास ग्राउंड आ गया। अब आलमोस्ट यही चीज़ें हैं जो कि हमने यूज़ करनी है। अब अगर आपको ये मल्टीपल चाहिए तो बजाय कि उधर से निकालने के आप इन यूज़ लिस्ट में चले जाएं, ये इस पे देखें 741 भी पड़ा हुआ, डीसी पावर पड़ा हुआ, ग्राउंड पड़ा हुआ, रजिस्टर पड़ा हुआ। लट से मुझे डीसी पावर एक और यूज़ करनी है क्योंकि एक +12 लेना है, एक -12 लेना है ना, ये मेरे पास आ गया। इसी तरह मुझे मल्टीपल अगर ग्राउंड चाहिए, अगर तो एक ही ग्राउंड से वायर लगा के करना है काम कर लें, मल्टीपल लट से रजिस्टर तो मुझे 3 चाहिए ना, ठीक है। उसी तरह मैंने पकड़ लिया, बजाय कि वहाँ पर जाके सर्च करने के। तो इन यूज़ लिस्ट में अगर आपके पास कोई रिपीटिंग है, तो ये जो सिलोस्कोप का पूछ रहे थे, ये XSC का, ये मैं आपको जस्ट मल्टीमीटर, फंक्शन जनरेटर, वाट मीटर, ये मेरे पास सिलोस्कोप पड़ी हुई है, 2 चैनल्स वाली, ये 4 चैनल्स वाली भी पड़ी हुई है, ठीक है जी। इस तरह हम सारे अपने जो कंपोनेंट है
उनको कर लेंगे ड्रॉ। और ये वो डिज़ाइन है जो कि मैंने मैनुअल के अकॉर्डिंगली समिंग जो है ऑप एम्प उससे बनाया हुआ। ठीक है, अगर आप देखें तो उसी तरह मैंने सीलोस्कोप की जो नेगेटिव हैं उनको ग्राउंड किया हुआ है, पॉजिटिव पे एक पे इनपुट दी हुई है, एक पे आउटपुट दी हुई है। उसी तरह ये पॉजिटिव 12 नेगेटिव 12 लिया हुआ मैंने। 2 रजिस्टर है मेरे, आप देख रहे हैं कि इनको मैंने जस्ट एक ही इनपुट दी हुई है। एक फंक्शन जनरेटर यूज़ किया हुआ, जैसे आप ट्रेनर के ऊपर एक यूज़ करें। डबल यूज़ करना है तो R2 को एक अलग से सिग्नल दे दें, R1 को एक अलग से सिग्नल दे दें। ठीक है, बाकी उसी तरह किया हुआ, ये आपके पास था और उसकी आउटपुट भी हमने देखी है। ठीक है जी। तो अगर फार्मूला में हमने देखना हो कि वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो वो मैनुअल के अंदर हम देख सकते हैं। उसको मैं आपके सामने स्क्रीन करता हूँ ज़रा शेयर। उम्मीद है अब आपके सामने ना मैनुअल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो केस 4 को हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर तो मेरे वाले केस के अकॉर्डिंगली अगर आपने सेम ही लेना है सिग्नल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगी इनपुट। अगर सिग्नल डिफरेंट लेना है तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना। आप फंक्शन जनरेटर के अंदर फॉर एग्जांपल अमूमन आपको कहा जाता है जी, मोस्टली आप क्या करते हैं कि 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप ये देखें ना, ये फंक्शन जनरेटर की 1000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, 1000 मीन्स के 1 किलोहर्ट्ज़। ये आपके पास मिली में के अंदर है। जैसे आप 100 मिली वोल्ट ले रहे होते हैं, वी पीक लिखा हुआ है, तो पीक टू पीक 50 अगर मैं एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ, पीक टू पीक ये खुद ही 100 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको अगर आपने चेंज करना हो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहें लिख के भी चेंज कर सकते हैं बजाय के एरो से। ये मिली माइक्रो के अंदर भी कुछ करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, साइन वेव फॉर्म के टाइप्स हैं, स्केयर लेनी, साइन लेनी है, कौन सी लेनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जैसे फंक्शन जनरेटर वहाँ पर है उसी तरह आपके पास यहाँ पर भी है। तो जो हमें कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड वो हम सेट कर लेंगे। ये आपको वहाँ पे भी बताया था कि एम्पलीट्यूड और वी पीक टू पीक में फ़र्क है। ठीक है, एम्पलीट्यूड एक उसकी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है, पीक टू पीक में वो 2 गुना चीज़ आ जाती है। तो एक तो फार्मूला से देख लेंगे और एक यहाँ पर भी आप देख लेंगे स्केल के ऊपर 100 मिली वोल्ट का सिग्नल है। ठीक है जी, 100 मिली वोल्ट आपको पर डिवीजन नज़र आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कहूँ 50 ऊपर है मेरे पास, 50 नीचे है। एक बॉक्स के ऊपर हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, एक बॉक्स के ऊपर लोएस्ट एम्पलीट्यूड। इसी तरह जब आप आउटपुट को देख रहे हैं तो आउटपुट आपके पास जो है वो आलमोस्ट 1 2 और ये थोड़ा सा बॉक्स है और नीचे भी 1 2 और ये तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो कुछ 2.3 बॉक्सेस टॉप पे और 2.3 बॉक्सेस डाउन पे हमारे पास दे रही है। और एक बॉक्स उसका हमारे पास जो है वो 100 मिली वोल्ट जैसे वहाँ पर हमें नज़र आ रहा था सिग्नल। और ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमने सेट की हुई है स्केल जो होता है 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इसको चेंज करता हूँ, ये देखें ना उस सिग्नल उसी तरह। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने काफ़ी बढ़ा दी है तो इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, अब आप समिंग आपके पास ज़रूर है। अगर आप R1 R2 और RF को सम कर देंगे, सॉरी सेम रख देंगे, तो आपको जस्ट दोनों सिग्नल्स को ऐड करके दे देगा। अगर R1 R2 और RF की वैल्यूज़ आप केसेस के अकॉर्डिंगली जो मैंने मैनुअल में बताया चेंज करते हैं तो फिर उनके आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है जी, अब हमारे पास जो मैनुअल है, मैनुअल के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमारे पास ठीक है, फॉर एग्जांपल समिंग था। उम्मीद है मैनुअल सबके सामने होगा ना, ये भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि सैम्पल एंड एडर सर्किट विद RF R1 10 है और R2 47 है। ठीक है, और साइनोसाइडल हम ले रहे हैं और एम्पलीट्यूड उसका जो है वो 100 मिली वोल्ट है। ठीक है जी, और 1 किलो हर्ट्ज़ की जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो सेट करना। फिर ऑब्जर्व द इनपुट एंड आउटपुट, वो हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो है वो एक पे इनपुट देख रहे हैं, एक पे आउटपुट देख रहे हैं और उसका हम मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे।
इसी तरह सब्ट्रैक्टर के लिए, सब्ट्रैक्टर के लिए उसने आपको कहा कि जी आप 2 डिफरेंट सिग्नल ले लें, एक V1 है 100 मिली वोल्ट का और V2 है 50 मिली वोल्ट का ना। तो हम 2 डिफरेंट लेट से फंक्शन जनरेटर यूज़ कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। इसी तरह इंटीग्रेटर है, उसमें डेफिनेट सी बात है कैपेसिटर भी आएगा, कैपेसिटर की भी आपको वैल्यू बताई हुई है, ठीक है। जिस तरह रजिस्टर वाले बॉक्स में जाके रजिस्टर आया था, वहाँ से कैपेसिटर या इंडक्टर वगैरह जो हमने यूज़ करना वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसी तरह डिफरेंशिएटर पे है कि ये आपने वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। कैपेसिटर अगर लेट से तो 0.1 माइक्रोफैरड का, तो ये बेसिकली काम जो है वो हमने करना है। हमारे पास ये डायग्राम्स भी गिवन है कि क्या क्या कैसे कैसे आप इनपुट दे रहे हैं। लेट से पिक्चर ए जो ऑप एम्प इंटीग्रेटर की और ऑप एम्प डिफरेंशिएटर की ना, कि लेट से मैं ये उसको इनपुट दे रहा हूँ और मेरे पास उसकी आउटपुट जो है वो किस टाइप की आ रही है ना, ठीक है। और जो सब्ट्रैक्टर है उसको तो साफ ज़ाहिर है, जो आप 2 सिग्नल देंगे वो उनको सब्ट्रैक्ट करके उनके एम्पलीट्यूड का एक कैंप से दूसरे के एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट करके, तो जैसे सिग्नल होंगे उनकी नौइयत पर डिपेंड करता है। तो ये काम आपने करना है आप लोगों ने। अब हो सकता है मोस्टली लोगों के पास जो सॉफ्टवेयर है या वो सारी चीज़ें रेडी हों तो वो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि नेक्स्ट जब हमने लैब करनी है तो उसमें आप सारे जो है वो अपने सिस्टम्स की स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं यहाँ से यानी कि स्क्रीन शेयर को अलाउ करूँगा और आप स्क्रीन शेयर करके मुझे अपनी फाइल्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू जो काम है ये वाला वो सारा दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने पहले से यानी कि जब ईमेल पे कहा कि मल्टी सिम पे काम करना, अगर किसी ने सम हाउ किसी तरह से अरेंज कर लिया था तो ठीक है, अगर कि कोई अरेंज नहीं कर सका था तो वो कर लेगा साफ ज़ाहिर इस वीक के अंदर। आईपीसी से भी ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी आकर भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो इंटरनेट से भी कर सकते हैं। समरी ये है कि काम जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो चॉइस आपकी अपनी है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे काम करना है। तो ये है कि नेक्स्ट में जब आएंगे तो काम मिलना चाहिए। जी मोइन। जी सर इंशाल्लाह। सर वो मैंने कुछ कहना था सर। जी जी बिस्मिल्लाह करें। सर ये जो सारा काम है सर, ये हम प्रोटीज पे भी तो कर सकते हैं सर। ये आप ठीक है, अगर आप मल्टी सिम से नहीं मतलब आपसे हो पा रहा या मल्टी सिम अरेंज करने में इशू है तो आप किसी जी और सर। सॉफ्टवेयर पर करना है तो उस पर मुझे दिखा दें। मेरा किसी एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि ताकि एटलीस्ट हम जो टास्क है ना वो हम कर लें, ठीक है। और प्रोटीज पे अगर आपने काम करना उस पर आप कर लें, तो आप जो रिक्वायरमेंट होगी ना वो आपने दिखानी है साफ ज़ाहिर कि ऑप एम्प को यूज़ करके आप डिफरेंशिएटर बना रहे हैं, ऑप एम्प को यूज़ करके आप इंटीग्रेटर बना रहे हैं। और मैंने क्यों मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का नाम नहीं लिया, फिर जब एज अ क्लास लेके चलना होता तो फिर हर एक सॉफ्टवेयर पे कर करके तो मैं नहीं दिखाने लगा या, ठीक है ना। सो इस तरह आपको अगर यानी कि इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई और हुआ है तो जब तक वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है हमें दिखा सकते हैं, मुझे तो उस पर कोई इतराज़ नहीं, ठीक है ठीक है सर। ना। जैसे मल्टीपल बुक्स होती है, टीचर एक ही किताब से पढ़ा रहा था ये आपको पता ही है, और जो 3-4 किताबों से पढ़ाते हैं वो भी आपको पता ही, जी सर। ठीक है। तो इसीलिए फिर वो एक क्लास के इन्वायरमेंट की एक मजबूरी होती है, ठीक है जी। तो आप ठीक है इसको सर। रिलैक्स होकर तो ज़रा कर करें लिए अपना। सर, प्रोटीज भी बेहतरीन है जनाब, मल्टी सिम अगर किया हो तो मल्टी सिम पे कर लें। आवाज़ में ना कटिंग आ गई थी इनकी, मल्टी ट्रैक सिम। नहीं अभी मिला, वो ट्रायल है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह सर, तो होगा। मुझे इनकी आवाज़ काफ़ी कट कट के आ रही, पता नहीं अब आप लोगों को सही आ रही है ये नहीं आ रही। सर कट के आ रही नहीं है, सर पर सही नहीं मुझे आ नहीं रही, भेजना। हाँ। इलाका गैर में रहता है ये। तो ठीक है जी, मकसद समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि काम होना चाहिए। तो ठीक है, अब आपको एक अच्छा टाइम दे दिया है। अब किसी का लैपटॉप का सॉफ्टवेयर का अगले वीक तक कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। जिसको अगर कोई मसला मसाइल है तो आईपीसी से भी ले सकता है सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सिटी आके भी ले सकता है, नहीं आना इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लैब फ्रॉम माय साइड। तो इसको सारे जो टास्क वगैरह हैं उसको करने की कोशिश करें, ये करके तो आपके पास एक वीक का टाइम है, ठीक है। अभी लैब का टाइम को यूटिलाइज़ करना, इसको कर लें, फिर जो भी चीज़ें होंगी उसका। क्या हुआ है? लैब एडमिन्स का कैसे?
लैब मैनुअल्स का क्या सीन है मसलन? मतलब किस तरह हमने सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में एक साथ जमा करवानी है या फिर सॉफ्ट वो में करवा दी? मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। मैं सीन थोड़ा ना पर्दा हटाता हूँ ज़रा। मसला ये है कि आप लोगों को, आपको पता है, बड़ा ज़ोर दिया गया था। उम्मीद है कि मैनुअल यहाँ से ले गए होंगे। नहीं ले गए तो उसको बाहर फ़ोटोकॉपियर से फ़ोटोकॉपी करवा लें। एलएमएस के ऊपर मैंने मैनुअल अपलोड किया हुआ है। ठीक है, पहली बात। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि जो आप 2-3 लैब्स करते थे, आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ मैं आपको कहता रहता था कि मैनुअल साथ में फिल करें। तो अभी आपके पास हार्ड फॉर्म में घर के अंदर मैनुअल होगा जो कि आपने यूनिवर्सिटी से खलाकन परचेज़ किया होना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया वो तो इंतहाई बुरी बात है, पर अब वो फ़ोटोकॉपी करवा लें। तो जो लैब किया करेंगे उसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस वगैरह या जो रिज़ल्ट्स वगैरह होंगे उनको वहाँ पर वो मेंशन किया करेंगे। तो ये साथ साथ घर के अंदर उनके पास हार्ड फॉर्म में डेटा जो है वो मेंटेन हो रहा होगा। तो लॉकडाउन के बाद वो जब आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो फिर हार्डवेयर जो उन्होंने परफॉर्म किया या सॉफ्टवेयर परफॉर्म किया, उसकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो मैनुअल के ऊपर दर्ज होंगी, वो हार्ड फॉर्म में यानी कि हमें देंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने कोई चीज़ मेंटेन नहीं करनी। और अगर किसी ने नहीं लिया हुआ था तो यूनिवर्सिटी में हमने 4 हफ्ते गुजारे हैं, जिसने तब नहीं लिया उसने मेरी बातों से भी ख़रीदना नहीं है, तो उसके लिए मेरी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। जो मैनुअल ही नहीं जिसने परचेज़ किया हुआ, वो बेहतर है कि अब फोटोकॉपियर शॉर्ट फॉर्म में पड़ा वो फ़ोटोकॉपी करवा ले। और अगर उस वो कभी नोट नहीं करता रहा या किसी फ्रेंड के पास रीडिंग्स वगैरह हैं तो वो अपने किसी फेलो से ले ले जो उसका ग्रूममेट था, जहाँ पे रजिस्टर वगैरह पे उसने नोट डाउन की थी। ठीक है ना। क्लियर हैं जी चीज़ें मैनुअल से रिलेटेड? जी सर। तो एंड पे ये नहीं कहना कि वो कोई और, खैर बड़ा कुछ वो फिर होता है कहने को, लेकिन कोई भी किसी किस्म का एक्सक्यूज़ वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मैं हर दफ़ा आपको कुछ 2-4 ही मोटी मोटी बातें बताता था, ज़्यादा तो लैब से रिलेटेड बहस होती नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। रहेगी बात रिपोर्ट्स वगैरह की, तो उसका मैं क्या करूँगा कि मैं एलएमएस के ऊपर सेक्शन वाइज, आपका लेट से आपका सेक्शन B1 है तो B1 का एक फ़ोल्डर बना दूंगा, और दूसरा मेरे पास सेक्शन होता है C1 तो मैं C1 का फ़ोल्डर बना दूंगा। सो लैब 4 से ऑनवर्ड लैब 4, लैब 5, इस तरह की जो है वो फ़ोल्डर्स बना दूंगा। उसमें आप अपनी जो लैब की रिपोर्ट है उसको अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो सिस्टम पे वर्ड पे बना के उसको उस फ़ोल्डर में अपलोड कर दें, या हाथ से उसको लिख के उसका स्कैन इमेज जो है वो वहाँ पर लगा दें पीडीएफ में। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपको एलएमएस पे अपलोड करने की, जैसे प्रीवियसली आप लोगों ने अपलोड किया था। वर्ड में ये होता है 2-3 चीज़ें हैं, वो पहले आपको बता दूँ कि इधर उधर से पकड़ दकड़ के कॉपी पेस्ट करके जमा करवाते हैं। हैंड रिटन से ये होता है कि एटलीस्ट चाहे उन्होंने कहीं से देख के लिख रहे होते हैं, लेकिन वंस वो कहीं से देख रहे होते हैं तो वो उनके हाथ की बाल पॉइंट ज़रा चल रही है, उनका माइंड एटलीस्ट वो कुछ पढ़ के लिख रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज जो है वो नॉलेज की वो गेन कर लेते हैं। लेकिन जब आपने कंट्रोल सी या कंट्रोल वी किया है तो उससे कुछ भी गेन नहीं होता। तो ये थोड़ी सी नोयत आप ख़ुद ही देख लें आपको किस तरह से करना। तो उसका मैं एलएमएस के ऊपर बना दूंगा, जो सेक्शन का नाम होगा उसी में आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए, और जो लैब का नंबर होगा उसी में ही उस लैब की रिपोर्ट जानी चाहिए। जो अगर कोई गलत वगैरह या उस तरह से करेगा अपलोड तो फिर मैं उसको कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने काम क्यों करना, ताकि एक ऑर्डर सेम रहे, चीज़ें बिल्कुल सेट कंडीशन में रहें, आपको भी पता चलता रहे कि आपने क्या किया, मुझे भी पता चलता रहे कि मेरे स्टूडेंट क्या करें। तो ये नहीं है कि एक ही जगह के ऊपर सारे फेंकी जा रहे धड़ाधड़ और मुझे कोई पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म सी चीज़ है और एक बड़ा अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो हमने बनाए रखना है। ठीक है, उम्मीद है कि लैब मैनुअल, लैब रिपोर्ट्स, सॉफ्टवेयर्स और इस तरह के मसाइल काफ़ी हद तक दुरुस्त हो गए होंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह सर। जी हाँ सर। ठीक है। जी सर। जी जी जी। तो अब जो भी कोई दूर दराज है, करीब है, दरमियान में है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सारी ठीक है आपके सर। चॉइसेस हैं। मेल में एक वर्ड था ना, चॉइस इज़ योर, सो दैट इज़ योर ओन चॉइस, सो बी हैप्पी विद दैट। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी। तो ये चीज़ें इसमें अब्दुल मईद और मरहम 14, मेरे पास लैब में रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 11 है इस सेक्शन में मेरे ख्याल से।
चलें खैर 11 मेरे पास हैं, तो माशाल्लाह मेरे अलावा यहाँ पे 13 पार्टिसिपेंट्स थे। चलें खैर अच्छी बात है। सर जी जी सर वो मेरी लैब का इशू चल रहा था, तो मैंने सर हसन तारिक से मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी। तो बस मैंने तो भी सर आपसे बड़ी वाज़ेह बात की थी उसके आगे। जी सर, वो मैंने सर हसन तारिक के पास गया था, लेकिन सर हसन तारिक मुझे मिले ही नहीं सर। तो मैंने उन्हें मेल किया हुआ है, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको इसको जल्दी ही आपका सेक्शन चेंज कर दूंगा। सर आपके पास मेरा नाम आ जाएगा इंशाल्लाह इस वीक ये में। खैर मैं इस पे ना ही कमेंट करूँ तो बेहतर है। बस मैंने उसको का जो कमेंट कर दिया था उसी को मेमोरी अगर रिकॉल कर लें तो बेहतर है। ठीक है जी। ओके सर। सर इजाजत। ठीक है सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है यहाँ पे सर। नहीं नहीं मैंने उस वक्त कमेंट कर दिया था रिकॉर्डिंग पे, अगले बंदे को समझ नहीं आ रही कि एक बंदा कमेंट नहीं करना चाह रहा, तो उससे क्या मुराद है। मसला ये है जी ना सर कि ठीक। कब कितने वीक्स हो चुके हैं ना, चीज़ों की नोयत को थोड़ा देखना चाहिए ना कि काम कब कब क्या क्या होता है। तो क्या आईडी है आपका? दो थे आप लोग शायद, पता नहीं क्या थे आईडी क्या आपका? सर 024। 024 और आपका गुड नेम मोहम्मद वकास। जी सर। बस एक ही स्टूडेंट था या किसी कोई और भी है इस टाइप? सर सर मेरा जो कोर्स है वो मैंने B2 में इनरोल किया हुआ है, लेकिन मैं सर लैब B1 में ले रहा हूँ। क्या बात है। इसका सर मैं आपको जवाब अब ये शीशे के सामने खड़े होकर ना बात कीजिएगा, ये वाली जो मेरे से करें। सर मैं शुरू से B1 में ही ले रहा था लैब, लेकिन प्यारे भाई उसकी सर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मिसाल के तौर पे आप यूएमटी में रजिस्टर्ड और शुरू से यूसीबी में क्लासेस ले रहे हैं। सर मेरा सेक्शन जो है वो B1 ही है, लेकिन सर वो पता नहीं सर वो चेंज हो गया था उसके जब मैंने कोर्स ऐड किया था उसके दौरान ही। तो बस आपको प्यारे भाई उधर फिर पहुंचना चाहिए ना, क्या ख्याल है? लेकिन सर मैंने शुरू से लैब आपके पास ही लिया है, B1 में ही। तो प्यारे भाई मेरे लाइक क्या है ना, तो मेरे पास आपकी अटेंडेंस का जगह होगी ना, आपके नंबर्स की मेरे पास जगह होगी। तो दिल सर में नंबर अटेंडेंस आपके लगने पास से शो हो ग्रेड रही तो थी नहीं मेरे। होता। हाँ सर मेरी अटेंडेंस आपके पास शो हो रही थी भाईजान जब मेरे पास लैब ले रहा था ऑन नहीं कैंपस। नहीं सर अरीब लुकमान है मेरा नाम। यानी कोई आपका नाम नहीं, अब्दुल मुईद मिर्ज़ा है, अब्दुल वहाब है, अब्दुल्ला बिशारत है, अमर इशफाक अवान है और प्रेजेंट सर। कोई अच्छा है यार। मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, अब्दुल मुईद मिर्ज़ा तो अभी इधर है, ठीक है वो है, अब्दुल वहाब भी अभी था इधर, अब्दुल्ला बिशारत भी था, अमर भी था, फ़हीम अफजल भी था और अदील एजाज़ है मेरे पास वो भी है, और मोहम्मद अली हसन है वो भी इधर है जी, और यासिर इब्राहिम था वो भी शुरू शुरू में नज़र आ रहा था मुझे, और ये है जी मोहम्मद यासिर भी, जुहैब शाहिद भी यस सर। इखलाकन है जी जी है, और शाज़ेब अहमद कुरैशी भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद हैं जी शर्जील अली हैदर, ठीक है, जो कि शायद नहीं सर वो ज्वाइन था किया था लैब में, शर्जील। नहीं लैब में ठीक है था वो। हाँ ये आ गए, नाम लिया तो पहुंच गए, ठीक है जी। अच्छा बाकी प्यारे भाई और कोई नहीं है, 11 स्टूडेंट है मेरे पास। सर अब्दुल्ला का नाम भी नहीं दिया। किसका? अब्दुल्ला कमर। अब्दुल्ला कमर। नहीं अब्दुल्ला कमर भी नहीं है मेरे पास B1 में। तो आप किस चक्कर में हैं सारे मेरे, मतलब 7वें सेमेस्टर वालों को ये बताना पड़ेगा कि जहाँ पर उनका नाम है वहाँ पे लैब्स लेनी मेरी चाहिए, या जो मेरी पेंडिंग डेट शीट में मेरी डेट शीट में यही है लैब, मतलब मैंने जो रजिस्टर्स किए हैं। डेट शीट में B1 है। हाँ जी, रजिस्टर किए जो मैंने। आप माई कोर्सेज जो है ना वो आपके जी जी। माई कोर्सेज के अंदर जाके तो आप उसका स्क्रीन मतलब यानी कि देखिएगा कि आपका कौन सा सेक्शन है, ठीक है। तो वो आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर उसकी कीजिएगा, फिर उससे आइडिया होगा। तो एनी हाउ मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिसके जो मामलात हैं वो बैकएंड से जिसने भी क्लियर करने हैं वो वहाँ से अपने मामलात ठीक करवा लें। मेरे पास जिनके नाम आएंगे साफ ज़रे मैं उनकी लगा सकता हूँ अटेंडेंस, और जिनके चीज़ें मेरे सामने जब मैं नंबर लेट से लगाता हूँ वहाँ पे अगर किसी का बॉक्स ही नहीं है तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि फिर उनका नंबर किधर लगने हैं, पता नहीं किधर हाँ जी लगने हैं। ठीक है। साफ ज़ाहिर है ना, जगह ही नहीं है ना, ठीक है सही है ना। दिल के 4 खाने होते हैं, 11 स्टूडेंट है मेरे पास, तो वो तो ऑलरेडी जगह ऑक्यूपाइड है।
तो ये मामला ज़रा ठीक करवा लें, ये तो बड़ा बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पे भी पेंडिंग है, जिधर जिधर भी हैं, अपनी चीज़ें ठीक करवा लें, क्योंकि अदरवाइज़ तो साफ ज़रा ना अटेंडेंस लगनी ना नंबर लगने, वैसे ठीक है वो आते रहे, मुझे तो उससे क्या, मैं तो बार बार आपको लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त भी मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व इस सेंस में किया था कि मैंने पेज पे अटेंडेंस ली थी और जब मैं सिस्टम में मार्क करने लगा था, ये भाई क्या जोश से कहने लगे थे, आवाज़ ही इनके आगे पीछे होगी, क्या कह रहे हैं? सर वैसे ही चला गया वो सर। बस ठीक है। तो वो मैंने एक दफ़ा पेज पे अटेंडेंस ली थी, तो जब मैंने आगे इधर सिस्टम पे लगाई तो तब मैंने मेंशन किया कि ये स्टूडेंट नहीं है, और वहाँ से बात यानी कि सामने आई मेरे ना। हालांकि स्टूडेंट को चाहिए कि वो इस तरह की बात टीचर के सामने रखे, और इधर टीचर उनकी चीज़ों की जो है ना वो छानबीन कर रहा होता है। तो वो तो मैंने जब देखा वहाँ पर नहीं था, फिर मैंने मतलब कुछ स्टूडेंट्स को कहा और वहाँ से थोड़ी बात खुली कि अच्छा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, तो उस वक्त ही मैंने उनको कहा था कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो जाना चाहिए। सो एनी हाउ, एक मैंने नोट किया है, ये कोई अरीब लुकमान कह रहा था, एक को 24 वकास कह रहा था, ये भी अपने मसले मतलब यानी कि बैकएंड से ठीक करवा ले। और भी कोई बच्चा है जिसका इस तरह का सीन है? सर अब्दुल्ला कमर सर 98। अब्दुल्ला कमर भी कुछ कह रहा था। तो ये इन सब के लिए यही है कि इनका बैकएंड पे अगर कहीं से भी कोई पेंडिंग है चीज़ तो उसको या तो क्लियर करवा लें, और अगर इन केस वो क्लियर नहीं हो सकती, इनका कोई टाइम गुजर गया है, इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं गई हुई, या ये वो जो चाह रहे हैं उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, तो फिर जिनके जिधर नेम है इखलाकन और लॉजिकली और लीगली, उनको उधर ही क्लास लेनी चाहिए, उधर ही उनको लैब लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी एक क्लियर सोल्यूशन भी मैंने बता दिया, और एमर भी खुश हो गया, वो कह रहा सर जी क्लियर बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या ख्याल है, ठीक होगा जी बात? अब काफ़ी क्लियर हो जी गया सर, जी सर इंशाल्लाह ठीक है। आसानी अब होगी कोई सर। हाँ आसानी होगी बिल्कुल, आप जो है ना वो पहाड़ी चढ़ रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।